हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 46 वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा किस प्रकार के फलन का समाकल ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैसे फलनों की। तो बात करते हैं परिमेय फलन यानी कि रेशनल फंक्शन। देखिए क्या होता है रेशनल फंक्शन। यहाँ मान लेते हैं यदि px और qx चर x में बहुपद है तो px बटा qx के रूप का कोई फलन परिमेय फलन कहलाता है। ठीक है, परिमेय फलन कहलाता है। और यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ qx जो हो ना कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अपरिभाषित होगा अगर यह 0 के बराबर हो गया तो। ठीक है, तो px बटा qx को हम लोग परिमेय फलन कहते हैं कब, जब px और qx क्या हो, यहाँ बहुपद हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे fx बराबर में एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और बटा में एक्स क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1। तो यह आपका एक परिमेय फलन कहलाएगा, रेशनल फंक्शन कहलाएगा। तो क्योंकि देख रहे हैं यह ऊपर अंश में भी आपका यह बहुपद ही है और हर में भी आपका यह बहुपद ही है। ठीक है, तो दो बहुपद इस तरह से भाग में हो एक दूसरे के इस तरह से, तो आप इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय फलन कह सकते हैं। चलिए अगला फलन देखते हैं। उचित परिमेय फलन क्या कहलाता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि परिमेय फलन, जाहिर सी बात है यह भी एक आपका परिमेय फलन ही होगा, उचित परिमेय फलन। तो यानी कि ये परिमेय फलन की बात हो रही है। परिमेय फलन px बटा qx उचित परिमेय फलन कहलाता है। यदि px का जो घात हो ना, px का घात कम हो qx के घात से, px का घात qx के घात से कम हो तो हम लोग उचित परिमेय फलन कहेंगे। जैसे कि यह वाला एग्जांपल देख लो, इसका घात 2 है और इसका घात 3 है, तो px का घात qx के घात से कम है ना जी, तो इस तरह का यह फलन जो है आपका उचित परिमेय फलन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला फलन हम लोग देखते हैं। अब बात करेंगे विषम परिमेय फलन, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन। तो यहाँ लिख सकते हैं कि परिमेय फलन px बटा qx विषम परिमेय फलन कहलाता है यानी कि इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहलाता है यदि px का घात अधिक हो या बराबर हो qx के घात से। px का घात qx के घात से अधिक हो या उसके बराबर हो, तब वैसे फलन को हम लोग विषम परिमेय फलन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर hx बराबर में एक फलन ले लेता हूँ एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 3 और नीचे ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका घात इसके घात से अधिक है, px का घात qx के घात से अधिक है, इसलिए यह कैसा फलन है, विषम परिमेय फलन है। तो अब रही बात हमें समाकल ज्ञात करने की, तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकल ज्ञात करने के समय में हमें ध्यान देना होगा कि आपका जो परिमेय फलन दिया गया हो, हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि परिमेय फलन का ही हम लोग आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करते हैं। ठीक है, समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें परिमेय फलन होना चाहिए। इस विधि से समाकलन ज्ञात करने के लिए, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन ज्ञात करने के लिए परिमेय फलन होना चाहिए। और वो कैसा परिमेय फलन होना चाहिए, तो हमेशा एक उचित परिमेय फलन के रूप में ही होना चाहिए, यानी कि ऊपर वाला घात नीचे वाले घात से कम होना चाहिए, यानी उचित परिमेय फलन होगा तभी हम लोग किसी फलन का समाकलन निकाल पाएंगे आंशिक भिन्न द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। ठीक है,
अब कहोगे कि सर मान लीजिए क्वेश्चन में विषम परिमेय फलन दिया हो, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिया हो, तब क्या करेंगे? तो अगर विषम परिमेय फलन दिया होगा तो उसे चेंज करना होगा उचित परिमेय फलन के रूप में। तो उचित परिमेय फलन के रूप में चेंज करेंगे, उसके बाद मैं आगे जो फॉर्मूले बताने वाला हूं उसका यूज करके उसका समाकलन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग किसी विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए मान लीजिए हमारा दिया है px बटा qx एक 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 विषम परिमेय फलन है, विषम परिमेय फलन है मान लेते हैं यहाँ। ठीक है, माना px बटा qx एक विषम परिमेय फलन है। अच्छा, यहाँ हम लोग यह मान लेते हैं कि माना qx द्वारा px में भाग देने पर भागफल कुछ मान लिया जाए rx तथा शेषफल कुछ भी मान ले, या एक काम करते हैं, भागफल को हम लोग कुछ और मान लेते हैं, भागफल को एस एक्स कर देते हैं, एस एक्स, और शेषफल को आर एक्स, रिमाइंडर, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं कि क्यू एक्स द्वारा पी एक्स में भाग देने पर भागफल हमारा एस एक्स और शेषफल हमारा आर एक्स आ रहा है। यानी समझ रहे हो ना, पी एक्स यहाँ है, इसमें हम लोग भाग दे रहे हैं क्यू एक्स से, छोटे वाले द्वारा बड़े वाले को भाग कर रहे हैं, तो हमारा भागफल यहाँ पे एस एक्स आ रहा है और शेषफल हमारा आर एक्स आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो हम लिख देंगे पी एक्स बटा में क्यू एक्स बराबर में एस एक्स और प्लस आर एक्स बटा में क्यू एक्स। अब कहोगे कि सर इसको आप ऐसे क्यों लिख सकते हैं? देखो समझो, अगर मैं तुम यहाँ एलसीएम लोगे तो क्यू एक्स आएगा, क्यू एक्स जाके ऊपर गुना करेगा तो हो जाएगा क्यू एक्स इंटू में एस एक्स और प्लस में आर एक्स। मतलब पढ़े ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में शेष। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा, पी एक्स ऊपर और नीचे आपका क्यू एक्स है तो क्यू एक्स। तो ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पी एक्स बाई क्यू एक्स। अगर आपका विषम परिमेय फलन दिया हो तो पहले क्यू एक्स द्वारा पी एक्स में भाग करेंगे, और क्या करेंगे आपको ध्यान रखना, भागफल प्लस में शेषफल बटा में ये क्या है, भाजक है। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखना आप। यानी कहने का मतलब, मान लो यहाँ पे दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे दे दिया हो एक्स, अच्छा ऊपर आपका एक्स क्यूब ले लेते हैं, इस तरह से ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 2x प्लस 1 और नीचे दे दिया हो मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। अब हमें इसे परिमेय फलन उचित परिमेय फलन में कन्वर्ट करना है, तो पहले भाग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 द्वारा एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 में कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग x बार में ले जाएंगे, तो एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर और प्लस में 3x, साइन बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, यह कट जाएगा, यहाँ शेषफल आ जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। यानी कि हम लोग इसके बराबर में लिख सकते हैं x प्लस माइनस का 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एक बार और ले जाएंगे, क्योंकि ये भी आपका देख रहे हो ना, यह जो देख रहे हो ना, फिर से आपका ये आपका विषम परिमेय फलन है, घात समान है, इसलिए मुझे एक और स्टेप डिवाइड करना होगा। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ लो ना बात को, भाग करने के बाद भी ये आपका विषम परिमेय फलन के ही रूप में आ रहा है, तो इसलिए एक बार और डिवाइड कर देंगे, तो एक बार और डिवाइड करेंगे, -2 से ले जाएंगे, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 6, माइनस का 4x माइनस का 6 प्लस प्लस प्लस, ये कट गया, यहाँ पे 3x और माइनस का 5 प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का हो गया ना जी, प्लस का 7 आ जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 3x प्लस 7 और बटा में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। लेकिन अब देखो तो यह आपका उचित परिमेय फलन में हो गया कि नहीं, समझ गए ना। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करके ये ध्यान रखेंगे ये रूल
कि पी एक्स बट्टा क्यू एक्स अगर आपके पास विषम परिमेय फलन दिया हो तो वहाँ पे ध्यान रखना होगा कि पी एक्स में क्यू एक्स से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उतना, और प्लस में शेषफल बट्टा में आपका भाजक जो रहेगा उसको बट्टा में रख देंगे, आपका वह परिमेय फलन के रूप, उचित परिमेय फलन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो मैं अब नियम बताने वाला हूँ उसमें रख के उसका समाकल ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा तो किस तरह से हमें अप्लाई करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से एक चार्ट जैसा बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं परिमेय फलन किस तरह से दिए होंगे। परिमेय फलन, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका परिमेय फलन इस तरह से कुछ दिया होगा, मैं अभी बताने वाला हूँ, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हिंदी में लिख देते हैं आंशिक भिन्न उसका कैसे लेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपका दिया हो पी एक्स प्लस क्यू और बटा में एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी, या एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ दोनों प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस फॉर्म में दिया होगा ना, तो आपका उसका आंशिक भिन्न फलन हमेशा मानना होगा ए बटा में एक्स माइनस ए और प्लस में बी बटा में एक्स माइनस बी, यानी कि इसका समाकल ज्ञात करने के लिए देगा तो हम लोग इसके बराबर में यह मानकर एलसीएम लेंगे इधर, और फिर जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में ए बी का वैल्यू निकाल रहे थे ना, ए बी का वैल्यू एक्स के गुणांक और अचर में तुलना करके उस तरह से निकाल कर और फिर हम लोग आगे बनाएंगे। अभी रूल पहले जान लो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए पी एक्स प्लस क्यू बटा में आपका एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, चाहे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, तो इसे हम लोग क्या मानेंगे, तो a बराबर एक्स माइनस ए और प्लस बी, ए बट्टा एक्स माइनस ए और प्लस बी बट्टा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपके पास परिमेय फलन पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स और प्लस में आर इस तरह से दिया हो और बटा में हो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, ये जितने भी परिमेय फलन देख रहे हो ये आपका कैसा है, उचित परिमेय फलन के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि नीचे देखो एक्स क्यूब आएगा और ऊपर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ एक्स है, देख रहे हैं ना, नीचे वाला घात ऊपर वाले घात से ज्यादा है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी और प्लस सी बटा एक्स माइनस सी करके ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस आर और बटा में दिया हो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और इंटू में एक्स माइनस बी इस तरह से दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस सी बटा एक्स माइनस बी। मान लीजिए आपका फ्रैक्शन में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर और बटा में एक्स माइनस ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में दिया हो, तो यहाँ हमें क्या करना होगा, a बटा में x माइनस ए और प्लस, देखिए ये आपका चूंकि द्विघात है, ये आपका द्विघात है इसलिए अब यहाँ आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, दो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाएगा और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से मानना होगा। तो ये सारे आपके कुछ फॉर्मेट है, इन फॉर्मेट्स को ध्यान रखेंगे तभी हम लोग आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात कर पाएंगे। तो खाली आपको ये फॉर्मेट याद रखना होगा, आपको तो समझ में आ ही गया होगा किस फॉर्म में दिया होगा तो किस तरह से हमें लेना होगा फ्रैक्शन को। ठीक है, तो उस तरह से आंशिक भिन्न लेकर वहां से कांस्टेंट का वैल्यू निकाल के हम लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं इस पे बता देता हूं ताकि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन निकालना है, समाकल ज्ञात करना है। dx बटा में दिया है x प्लस 1 और इंटू में x प्लस 2। ठीक है, देखिए इसका निकालना है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकल इसका ज्ञात करना है। तो देखो, तो ये पहले वाले फॉर्मेट पे है, पी एक्स प्लस क्यू बटा में यहाँ पर एक्स प्लस ए और इंटू में एक्स प्लस बी। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें करना क्या होगा, हम इसे मान लेंगे, ऊपर कॉन्स्टेंट 1 है, 1 बटा में एक्स प्लस 1 और इंटू में एक्स प्लस 2। इसका फॉर्मेट किस तरह से, तो ए बटा एक्स प्लस 1 और प्लस बी बटा एक्स प्लस 2। हर एक क्वेश्चन में इसी तरह से फॉर्मेट देखना है, जैसे मैंने पीछे बताया था अभी उसी तरह से इसको ऐसे मान लेना है। अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2। आप ध्यान रखेंगे कि ये उचित परिमेय फलन होना चाहिए, तो दिख रहा है उचित परिमेय फलन। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2। नया कोई फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला है, पहले वाले ही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। डिवाइड होगा, ये जाकर ऊपर इंटू करेगा, ए इंटू एक्स प्लस 2
प्लस इसमें से भाग करेंगे, ये जाकर ऊपर इंटू करेगा b इंटू एक्स प्लस 1, यह और यह कट जाएगा, 1 बराबर में a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। देखो इसको निकालने के लिए दो तरीके हैं, जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में आपको बताया है, या तो आप गुना कर लो इसमें और अचर और कांस्टेंट को बराबर करके एक दूसरे के और a और b का वैल्यू निकालो, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ देखूंगा, यदि मैं इसमें देखो ध्यान से x बराबर माइनस का 1 रख दूं, x के बराबर -1 रख दूं, तो देखो -1 रखते हैं। अब कहोगे कि सर -1 क्यों? देखो ऐसा सोचेंगे ना, ताकि एक बार यह 0 हो जाए, एक बार यह 0 हो जाए, एक बार। तो अगर मैं -1 यहाँ लेता हूँ तो ये 0 हो जाएगा ना जी, ये गायब हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर -1 यहाँ रखता हूँ तो -1 में +2 जुड़ेगा तो आपका 1 आ जाएगा, और 1 में से गुना होगा तो आपका a ही आएगा, तो a बराबर 1 आ गया इसी तरह डायरेक्ट। और यदि x बराबर -2 रखता हूं तो यह 0 हो जाएगा, ये सारा गायब हो गया। -2 रखते ही यहाँ घटेगा आपका -1 हो जाएगा, -1 में b से गुना होगा, -b बराबर 1, यानी कि b बराबर में आ जाएगा आपका -1। तो a और b का वैल्यू देखे ना, कितना आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल लिए, इस तरह से निकाल लिए। या दूसरा तरीका क्या है हमें निकालने का, a और b का वैल्यू हम लोग दूसरे तरीके से किस तरह से निकालेंगे, तो हमें करना क्या होगा, 1 बराबर में यहाँ इंटू करेंगे ax प्लस में 2a bx और प्लस में b, तो लिखेंगे x के गुणांक को तथा अचर में तुलना करने पर, इस तरह से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस तरह डायरेक्ट अच्छा रहेगा। तुलना करने पर एक एक करके इसमें 0 ला देना था और आसानी से आ गया था, नहीं तो इस तरह से क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b, x का गुणांक इधर 0 है, पहला समीकरण, और यहाँ 2a प्लस b बराबर में 1, यह दूसरा समीकरण। दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ साइन बदलो, ये कट जाएगा, माइनस का a बराबर में माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, a का वैल्यू 1, a का वैल्यू समीकरण 1 में रख दो तो उधर जाके घट जाएगा, b का -1 आ जाएगा। तो यह भी तरीका ठीक है, और ये शॉर्टकट मेथड भी बहुत ही बेस्ट है। चलिए हमें इंटीग्रेशन निकालना था dx बटा में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, यही ना था। तो हमने इसको जो फॉर्म माना था, देखो यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग यह भी यूज कर सकते हैं, तो वही यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप में जो माने हैं वो यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, a बटा x प्लस 1 और प्लस b बटा x प्लस 2 और फिर यहाँ पर dx, समझ गया ना। 1 बाई एक्स प्लस, यहाँ ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के जगह पर हम लोग यह यूज कर दिए जो ऊपर हम लोग माने हुए हैं। अब a और b का वैल्यू यहाँ रख देंगे अलग अलग करके, तो इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 1 है, x प्लस 1 dx, और b का वैल्यू -1 है, तो यहाँ प्लस माइनस कर दूं, -1 बटा में x प्लस 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, log x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस में c। तो माइनस में तो डिवाइड में चला जाता है ना जी, तो क्या हो जाएगा log x प्लस 1 और बटा में x प्लस 2 प्लस c, आपका आंसर आ गया, समझ गया ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे, आपको सारे फॉर्म याद रखने होंगे। ध्यान रखना होगा कि अगर कोई उचित परिमेय फलन दिया होगा तभी उसका हम लोग समाकल ज्ञात कर सकते हैं आंशिक भिन्न द्वारा। आप कहोगे कि सर अगर मेरा मन करता तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता, यह हो जाता एक बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2, और मैं इसे जो पिछले एक्सरसाइज में जो मैंने आपने क्वेश्चन बताया था उस विधि से नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल उस विधि से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यह आंशिक भिन्न द्वारा समाकल बड़े ही आसानी तरीके से बन जाता है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखेंगे। आप मेरे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको पूरे बुक का लिंक मिलेगा, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, वहां से आप सभी क्लासेस के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।